जय हिंद दोस्तों, आइए अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर को जानने से पहले हमें कंप्यूटर के बारे में जानना होगा कि कंप्यूटर क्या है, ये किस चीज से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर का निर्माण करना है, अगर कंप्यूटर बनाना है तो उसमें हार्डवेयर के जरिए हम उसको निर्माण कर सकते हैं। हार्डवेयर मतलब हो गया उसके जितने भी जिस कंपोनेंट को हम टच कर सकते हैं उन्हें उसे हार्डवेयर कहा जाता है, और कंप्यूटर के वैसे कंपोनेंट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो हमें कंप्यूटर का निर्माण करना है तो हमें ये दोनों होने की आवश्यकता है। अगर ये दोनों चीज हैं तभी कंप्यूटर का पूर्ण निर्माण हो पाएगा, अन्यथा कंप्यूटर का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर है और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कंप्यूटर न कहलाकर एक डिवाइस या एक कह सकते हैं एक मशीन की तरह काम लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिर्फ कहलाएगा, ना कि वो कंप्यूटर कहला सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या होता है, सिर्फ हार्डवेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे कि पंखा हो गए, मोटर हो गए, ये सब सिर्फ इसमें क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जिन्हें हम टच कर पाते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। तो जो पंखे हो गए, मोटर्स हो गए, गाड़ियां हो गए, मोटर कार हो गए, इन सभी में सिर्फ हार्डवेयर ही होते हैं। और अगर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक के मदद से चलाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर उन्हें नहीं कह सकते हैं। कंप्यूटर उन्हीं चीजों को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से चलता है और जिसमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी मौजूद होता है, उसे ही कंप्यूटर कहा जाता है। अन्यथा उसे एक मशीन कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहेंगे। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड, मतलब कंप्यूटर का वह पार्ट है सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, मतलब निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर, और प्रोग्रामों का समूह होता है, मतलब किसी भी काम का समूह होता है, और निर्देश का के आज्ञा होते हैं, किसी भी तरह के ऑर्डर होते हैं, उन सभी का समूह होता है। जैसे सॉफ्टवेयर का हम एग्जांपल एक बढ़िया से ले लेते हैं जो आपको समझ में आने लगेगा। अभी बता देते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग कुछ कार्य करते हैं, और वैसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। क्रोम हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या है, सभी सॉफ्टवेयर हैं। आपको ये अभी से ही ध्यान में रखना होगा कि जिन्हें हम टच नहीं कर पा रहे हैं कंप्यूटर का, तो आप व्हाट्सएप को टच कर सकते हैं क्या? व्हाट्सएप को आप टच नहीं कर सकते हैं। सेम गूगल को भी आप टच नहीं कर सकते, क्रोम को भी नहीं टच कर सकते, यूट्यूब को भी नहीं टच कर सकते। अगर आप टच करने के उसका आइकन पर हाथ रखने की कोशिश करेंगे तो आप उसको नहीं टच कर पाइएगा। जो व्हाट्सएप है आप उस पर टच नहीं कर पाइएगा, बल्कि आप अपने मोबाइल के या कंप्यूटर के स्क्रीन को टच कीजिएगा, ना कि उस व्हाट्सएप के आइकन को या यूट्यूब के आइकन को आप टच कीजिएगा। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि हम ऊपर का जो स्क्रीन है कंप्यूटर का या मोबाइल का, उसे उखाड़ कर चाहेंगे कि आप अंदर से उसको जाकर टच करें व्हाट्सएप को या यूट्यूब को जो आइकन बना है, तो वो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है, वो आइकन नहीं रह पाएगा। वो जो यूट्यूब का लोगो बना हुआ है, व्हाट्सएप का जो लोगो बना हुआ है, वो वहां पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा आपने सिस्टम को बेकार कर दिया। तो आइए अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकार पर बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं हम। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स यूज्ड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है, एक से अधिक प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है, मतलब समूह होता है। हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच संबंध को बनाए रखता है, मतलब दोनों को एक साथ में जोड़े रखता है। जो सीधे तौर पर वो हार्डवेयर से कांटेक्ट रखता है, मतलब अगर कंप्यूटर में ज्यादा प्रचलित में है तो विंडोज है, फिर कंप्यूटर में मिल सकते हैं एप्पल, लाइनक्स, ये सारे सॉफ्टवेयर है। और मोबाइल का सबसे फेमस सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो है एंड्रॉइड। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर से टच में रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर से टच में रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे भी किसी भी ऐप को, किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो हम कैसे यूज करते हैं, तो हम हार्डवेयर से वो कैसे काम करवाते हैं, जैसे मेमोरी से हमें काम करवाना है, या फिर किसी भी ऐसे सीपीयू से कुछ वर्क करवाना है, उसमें कैलकुलेशन करना है, तो वो अब हम कैलकुलेटर एप्लीकेशन को हमें चलाना है, तो वो कैसे चलेंगे। को चलाने
के लिए हमें क्या करना होगा, उसे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किस पर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे जुड़ा होता है, तो हार्डवेयर से जुड़ा होता है। मतलब ये बीच की कड़ी का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकेंड है डिवाइस ड्राइवर्स, और थर्ड है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, और फोर्थ है फर्मवेयर। ये 4 प्रकार के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से जो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कहाँ पर मिलेगा हमें, तो ये हमें कंप्यूटर्स में मिलते हैं। ये कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है, हार्डवेयर हैं, उन सभी हार्डवेयर को ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ के रखती है। मतलब जो भी हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कार्य करना है, मतलब जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके प्लेटफॉर्म की तरह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म की तरह, मतलब उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे उसी पर रहते हैं। वो एप्लीकेशन से ऑर्डर को लेता है, यूजर के द्वारा जितने भी ऑर्डर दिए जाते हैं वो सारे ऑर्डर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दिए जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को देता है। तो इस प्रकार हमारे जो वर्क होते हैं, हमारे जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसे ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया होता है कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है उनसे काम करवा सके। सेकेंड है डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से अन्य इनपुट या आउटपुट को जोड़ के रखता है। मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो कंप्यूटर का भाग तो है नहीं, ये तो बाहर से हम कंप्यूटर में लगाते हैं। तो ये कंप्यूटर में जो लगाया गया, और ये वो जो हार्डवेयर है वो क्या है, पेन ड्राइव क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। उसमें जितने भी फोटोज होते हैं या फिर वीडियोज हैं या फिर ऑडियोज हैं, वो सारे ऑडियो और वीडियोज को कंप्यूटर में देखा जाता है। तो वो कैसे देख ले, जो पेन ड्राइव हार्डवेयर है उस हार्डवेयर से हमें जोड़े रखता है डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर से। डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से जुड़ा होता है, हार्डवेयर से वर्क करवाता है। फिर है अगला लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यूजर जो अपने लैंग्वेज में कंप्यूटर में कुछ भी निर्देश देता है, उस निर्देश को कंप्यूटर, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो कंप्यूटर को समझ में आने वाले लैंग्वेज में बदलकर उसके योग्य भाषा में बदलता है। इसका जो काम है, किसी यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश, जो भी उसका प्रोग्रामिंग निर्देश है, जो भी वो काम करवाना चाहता है कंप्यूटर से, तो वो अपने लैंग्वेज में देगा। यूजर अपने लैंग्वेज में वहाँ पास वो काम करना चाहेगा, तो ऐसे लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज हो सकते हैं, इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज है, वो अपना लैंग्वेज में कंप्यूटर से काम करवाना चाहेगा, उसको अपने लैंग्वेज में निर्देश देगा। तो ऐसे में कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगा, उसे तो कंप्यूटर को तो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है कि जो यूजर का लैंग्वेज होता है उसे कंप्यूटर के समझ में आ जाए, ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को देता है, और तब जाकर हम वो काम कर पाते हैं। मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, तो जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश को वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। एक है फर्मवेयर। अब फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। मशीन्स में होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में होते हैं, जैसे कि हो गए पंखा, फ्रिज, इन सभी में जो लगा होता है वो होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पंखा को हाई स्पीड से रोटेट करवाता है या लो स्पीड से रोटेट करवाता है। और जो फ्रिज में फर्मवेयर लगे होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सिर्फ स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इनका सिर्फ काम होता है स्पीड को कंट्रोल करना। आप देखे होंगे कि फ्रिज में आप चाहते हैं कि कुछ कम टेम्परेचर रहे, या कम टेम्परेचर कभी बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। इसी काम के लिए फर्मवेयर बना है। सेकेंड है सॉफ्टवेयर के टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू डू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि किसी पर्सनल काम के लिए, किसी एक निश्चित कार्य के लिए जिन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब जैसे व्हाट्सएप हो गया, तो व्हाट्सएप में हम किसी निश्चित काम को ही करते हैं, सिर्फ किसी से बातें करते हैं। मतलब वो सारा काम नहीं कर सकता है, कोई एक निश्चित काम को ही करता है, उससे हम अलग अलग तरह के काम नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर उसमें चैटिंग कर रहे हैं, अब तो नया सिस्टम आ गया है व्हाट्सएप में कि आप ऐसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें पैसा का भी लेन देन होने लगा है व्हाट्सएप के जरिए। तो ये 3 ही 4 ऐसा काम है जो आप उसको कर सकते हैं। तो ये 3-4 ही निश्चित ही काम है जो आप कर सकते हैं। आप इसके अलावा अगर और कुछ भी चाहेंगे तो आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ यही 3-4 काम कर सकते हैं
हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे हम किसी निश्चित काम को ही करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इन्हीं को ऐप कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही ऐप कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा व्हाट्सएप, क्रोम, MS वर्ड, यूट्यूब, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वे सॉफ्टवेयर जिनका यूज सभी कोई करते हैं, सभी लोग करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज नॉट डेवलप्ड फॉर ए पार्टिकुलर यूजर और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पैकेज सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहेंगे जिन्हें किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, किसी खास व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी के लिए नहीं बनाया गया है, किसी एक यूजर के लिए नहीं बनाया गया है, जिसका जो डेवलप किया गया है वो सभी के लिए डेवलप किया गया है। वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे व्हाट्सएप को कोई एक यूजर नहीं यूज करता है, कोई एक कंपनी यूज नहीं करता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करता है, उसे सभी लोग करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें सभी को यूज कर सकते हैं या करते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर को पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड हो गए, क्रोम हो गए, पावर पॉइंट हो गए, यूट्यूब हो गए, ये जितने भी एप्स हैं ये सारे पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। जितने भी एप्स हैं ना जिन्हें हम ऐप कहते हैं, वे सारे ऐप हम इन्हीं पैकेज सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं। अब आते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जिसे डिजाइन किया गया है सिर्फ किसी निश्चित ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी निश्चित यूजर के लिए जिसे डेवलप किया जाता है, वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड फॉर पार्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी निश्चित कस्टमर के लिए डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है सॉफ्टवेयर को, वैसे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमें दिखती नहीं है सॉफ्टवेयर, इसका सिर्फ हम लोग कंप्यूटर में ये मतलब इसे हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, इन्हें हम ये पहले से ही हमारे कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो ये दिया हुआ रहता है। वैसे सॉफ्टवेयर जो पहले से ही दिया रहता है कंप्यूटर में, जैसे एंड्रॉइड के साथ साथ ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी दे दिया जाता है, एंड्रॉइड हो या विंडोज। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप जब मोबाइल खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको साथ में आपको क्या दे दिया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको दे दिया जाता है। अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप विंडोज को अगर लेना चाहते हैं तो आप विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं, या फिर मोबाइल खरीदते हैं तो एंड्रॉइड को ले लेते हैं। तो वैसे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपको दे दिया जाता है मोबाइल खरीदते समय। तो ये इसका काम क्या होता है ऐसे सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ये हमें मदद करता है अपने कंप्यूटर हो या किसी भी तरह का मोबाइल हो उसे मैनेज, मेंटेन और कंट्रोल करके रखता है। उसमें वायरस से उसे बचाता है, उसको बैकअप है उसको मजबूत रखता है। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी भी वायरस से बचा कर रखता है, मोबाइल को खराब होने से हमें बचाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हो गए एंटीवायरस, बैकअप,